हेलो हेलो। जय हिंद दोस्त। जैसे आप लोगों को पता है हमारे YouTube चैनल का नाम है उत्कर्ष मस्ती 35.0। ठीक है, हम जो है कि आज अपने क्लास के माध्यम से आप लोगों को जो है कि हम कंकाल तंत्र के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में? कंकाल तंत्र के बारे में। कंकाल तंत्र क्या होता है? देखिए, कंकाल तंत्र क्या होता है। कंकाल तंत्र से जितना भी जो है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है उसको जो है कि हम लोग अभी व्याख्या करेंगे। ठीक है, कंकाल तंत्र क्या होता है? कंकाल तंत्र जो है कि कोई भी जीवों को बाहरी आक्रमण से जो है कि बचाता है। ठीक है, कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? कंकाल तंत्र जो है कि कोई भी छोटे से छोटे जीव एवं बड़े से बड़े जीवों को बाहरी आक्रमण से जो बचाता है या उन जीवों को जो रक्षा करता है उसी को कंकाल तंत्र कहते हैं। जैसे 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 केकड़ा को ले लीजिए, केकड़ा को। ठीक है, केकड़ा जो रहता है, केकड़े के ऊपरी वाला भाग जो होता है, ऊपरी वाला भाग देखिएगा मजबूत रहता है। ठीक है, उसमें जो है कि मतलब कोई भी बाहरी आक्रमण जैसे करेंगे ना उसको अंदर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, केकड़े के ऊपर वाले भाग को ही कंकाल तंत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे अगला उदाहरण अगर लें तो जैसे केचुआ। केचुआ जो होता है, केचुआ को अंदरूनी जो अंदर में जो कोमल वाला भाग होता है, उनका महत्वपूर्ण जो भाग होता है, उनकी रक्षा के लिए जो है कि उसमें एक ऊपर में जो है कि कंकाल तंत्र का आवरण होता है, जिससे कि केचुआ को बाहर से जो है कि कितनों प्रकार का जो है कि उसमें चोट लगाया जाए तो उसको जो है कि अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप जितना भी मतलब चोट करते हैं केचुआ को, वो ऊपर में ही रह जाता है। ठीक है, वो अंदर तक जो है कि नहीं पहुंच पाता है चोट, जिसके कारण से केचुए के अंदर वाले महत्वपूर्ण जो मतलब जो ग्रंथियां हैं उसको प्रभावित वह नहीं कर पाता है, वही कंकाल तंत्र कहलाता है। चलिए, अब जो है कि हम कंकाल तंत्र से रिलेटेड जो है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है कि बोलेंगे और उनको हम लोग जानेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन करें कि मानव भ्रूण में हृदय स्पंद कब प्रारंभ होती है। ठीक है, क्वेश्चन जो है कि ठीक से अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम जो है कि क्वेश्चन को अपने मुंह के माध्यम से बोल रहे हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि बच्चे जो होते हैं, बच्चे मानव में भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है, मतलब माँ के गर्भ में जो बच्चे रहते हैं, भ्रूण जो होते हैं, बोलते हैं उनकी जो हृदय स्पंद करता है मतलब धड़कने लगता है, कब धड़कने लगता है? तो गर्भपात के चौथे पांचवें सप्ताह में जो है कि वह बच्चे का जो है कि स्पंद करने लगता है हृदय। कितने दिन में? चौथे पांचवें सप्ताह के अंदर जो है कि बच्चे भ्रूण जो होते हैं माँ के गर्भ में, उनकी हृदय स्पंद करने लगते हैं, मतलब धड़कने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? यानी कि ये जो मस्तिष्क है ना मनुष्य का, मस्तिष्क में बोल रहा है मनुष्य की खोपड़ी में कितने हड्डी की संख्या होती है? खोपड़ी में तो कितना होती है भाई? 29 होता है। कितना होता है? 29। अगर क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ दे कि चेहरे में, मनुष्य के चेहरे में कितना जो है कि हड्डियां पाई जाती है, तो 14 होती है। कितना होती है? 14 हड्डियां होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य में कितनी अस्थियां होती है? वयस्क मतलब होता है जो पूर्ण रूप से व्यक्ति जवान हो चुका है, अर्थात विकास हो चुका है पूरा शरीर, उनको वयस्क व्यक्ति माना जाता है। और वयस्क मानव में जो है कि कितनी अस्थि यानी कि हड्डियां पाई जाती है? 206। कितना पाई जाती है? 206। अच्छा, अगला हम अगर क्वेश्चन बात करें, नाखून काटने पर, नाखून को जब हम काटते हैं, ठीक है, किसी भी औजार से, तो हमें दर्द का एहसास नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? अगला क्वेश्चन देखिए, यही है कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नाखून जो होता है ये मृत कोशिका का होती है। किसका होता है? मृत कोशिका का होता है,
जिससे कि जीवों को यानी मानव को जो है कि दर्द का एहसास नहीं होता है। मृत कोशिका के कारण जो है कि ये बना होता है, जिसके कारण से जो है कि दर्द का एहसास नहीं होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? मानव यानी कि मानव के शरीर में, जैसे हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में, जिसको हम स्टेपनी के नाम से जाना जाता है। किसको? स्टेपिज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे लंबी अस्थियां कौन सी होती है? हमारे शरीर में सबसे लंबी अस्थि हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांघ में। कहाँ पाई जाती है? जांघ में, जिसे हम फीमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फीमर कहते हैं। और कहाँ पाई जाती है? तो जांघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? जो वयस्क मनुष्य होता है, मतलब जो पूर्ण रूप से युवा हो चुका है, उनके शरीर में जल की प्रतिशत अगर पूछ दे कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, तो 65% जल पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 65%, 65%। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है? मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशियां ये जबड़े की हड्डी होती है। कहाँ होती है? जबड़े में होती है। सबसे मजबूत जो है कि ये जबड़े में होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव के जीवन काल में कितने दांत जो है कि 2 बार विकसित होता है? यानी कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत है जो है कि वो 2 बार विकसित होता है? तो कितना? 20 होती है। कितना होती है? 20 होती है। जिसे हम दूध का दांत कहते हैं। दूध दांत बच्चे में पहले जन्म लेता है, उसके बाद जो है कि हाँ वह टूट करके जो है कि पुनः वह उस जगह पे जो है कि दूसरा दांत आ जाता है। यानी कि उस जगह जो है कि कितने बार दांत का पुनः आगमन हुआ? तो 2 बार हुआ। यानी कि 20 दांत है जो कि उसका 2 बार विकास होता है। उसके बाद कंडरा जो होता है, ये क्वेश्चन जो है कि बार बार पूछा जाता है कि कंडरा किसको जोड़ती है? कंडरा किसको जोड़ती है? तो कंडरा जो है कि पेशी को अस्थि से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? कंडरा जो है कि पेशी को अस्थि से जोड़ता है, यानी कि मांस को हड्डी से जोड़ता है, जिसे हम कंडरा कहते हैं। स्नायु किसको जोड़ता है? स्नायु जो होता है, स्नायु अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, यानी कि हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। ठीक है, उसी को हम स्नायु कहते हैं। उसके बाद स्नायु एवं कंडरा कैसी उत्तक है? अगर पूछ दे स्नायु एवं कंडरा ये दोनों किस प्रकार का उत्तक है, तो ये जो है कि संयोजी उत्तक है। क्या है? संयोजी उत्तक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन यह पूछ दे कि अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? औसिन नामक प्रोटीन से बना होता है। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? औसिन नामक प्रोटीन का बना होता है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दे अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है, मतलब अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है, तब हम लोगों को बोलना है तब पर भी औसिन। क्या बोलना है हम लोगों को? कौन से प्रोटीन? औसिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अस्थियों का निर्माण किन उत्तक से होता है? अस्थियों का निर्माण किन उत्तक से होता है? संयोजी उत्तक से होता है। किस उत्तक से होता है? संयोजी उत्तक से होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? जो मतलब शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, हाँ, उसमें अगर पूछा जाए तो कितना हड्डियां होती है? उनमें जो है कि 300 हड्डियां पाई जाती है। कितना? 300 पाई जाती है। अच्छा, अगर आप लोगों को ये भी मन में लगेगा कि बच्चे में जब 300 हड्डियां हो जाती है, फिर वयस्क जवान हो जाने के बाद 206 ही हड्डियां होती है, तो ये जो है कि और फिर हड्डियां गया कहाँ? वो सारी हड्डियां जो है कि जो बचपन में जो है कि माँ जो है कि जो मालिश